Hello my dear students, welcome in online class 8 subject science चैप्टर 4 मटेरियल्स मेटल एंड नॉन मेटल्स में आज हम MCQ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम NCERT एग्जाम्पलर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले रहे हैं, उनको हम कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेटल, इनमें से कौन मेटल नहीं। कॉपर एक मेटल होता है, सल्फर मेटल नहीं है, एल्यूमिनियम मेटल होता है, आयरन भी मेटल होता है। तो सल्फर इसका करेक्ट आंसर है। सल्फर इज नॉट ए मेटल। इसने कहा नॉट ए मेटल, कौन मेटल नहीं, तो सल्फर है होता है। सल्फर एक नॉन मेटल होता है, तो मेटल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, द सब्सटेंसेस दैट विल बी फ्लैटेंड ऑन बीटिंग विद हैमर इज, वह कौन सा सब्सटेंस है जो हथौड़े से पीटने पर शीट के रूप में फैल जाता है, चपटा हो जाता है। क्रिस्टल ऑफ आयोडीन, लंप ऑफ सल्फर, पीस ऑफ कोल, जिंक ग्रैन्यूल्स। ये क्रिस्टल ऑफ आयोडीन होता है, ये ब्रिटल होता है, अगर इसको पीटेंगे तो ये चूरा चूरा हो जाएगा। लंप्स ऑफ सल्फर, सल्फर का जो लंप्स होता है वो भी ऐसे ही होता है। सल्फर को आपने देखा होगा, जब आप दिवाली में सल्फर खरीद कर लाते हो तो कई बार आप ढेले के रूप में उसको लाते हो और उसको ला करके पीटते हो, तो उसके टुकड़े भी बारीक बारीक हो जाते हैं, अलग अलग छोटे बड़े टुकड़ों में टूट जाते हैं, उनको ब्रिटल नेचर कहते हैं। तो लम्प्स ऑफ सल्फर भी एक पीटने पर ना फैलने वाला है। पीस ऑफ कोल, कोल के भी टुकड़े हो जाएंगे। तो जिंक ग्रैन्यूल्स, जब जिंक के ग्रैन्यूल्स को, जिंक के एक ग्रैन्यूल्स को हम पीटते हैं थोड़े से, तो वह सीट के रूप में फैल जाता है। तो इसका आंसर आपका जिंक ग्रैन्यूल्स हुआ। बूझो हैज़ लर्न दैट नॉन मेटल ऑन बीटिंग विद ए हैमर आर जनरली ब्रोकन इनटू पीसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल। बूझो ये जानना चाहता है कि यदि किसी सब्सटेंस को, एक नॉन मेटल को पीटने पर वह छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो निम्नलिखित में से वो क्या होता है। आयरन नेल्स, लोहे की कील, जब लोहे की कील को पीटेंगे तो टुकड़ों टुकड़ों में नहीं टूटेगी, छोटे टुकड़ों में नहीं टूटेगा। एल्यूमिनियम वायर, ये भी नहीं टूटेगा, बल्कि शीट के रूप में फैल जाएगा। आयरन नेल भी शीट में फैल जाएगी, एल्यूमिनियम भी। और कॉपर प्लेट, कॉपर की प्लेट भी पीटने पर फैल जाती है, तो ये भी नहीं होगा। बट पीस ऑफ कोल, कोयले का जो टुकड़ा होगा उसको पीटने पर वह स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसका जो आंसर हुआ वो पीस ऑफ कोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेज नंबर 70 पर आइए। अब आप तो देखिए जरा, मेटेरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स आर कॉल्ड डक्टाइल। वे मेटेरियल जिनके तार खींचे जा सकते हैं डक्टाइल कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए डक्टाइल मेटेरियल, इनमें से कौन सा है जो डक्टाइल मेटेरियल नहीं है। देखिए, सिल्वर के वायर बनाए जा सकते हैं। कॉपर के भी, यानी तांबे के तार बनाए जा सकते हैं, वायर ड्रोन कर सकते हैं। सल्फर यानी गंधक के वायर नहीं बन सकते, एल्यूमिनियम के वायर बन सकते। तो इसमें सल्फर आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल सामान्य रूप से हार्ड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एन एक्सेप्शन एंड कैन बी कट विद ए नाइफ। मेटल जो सामान्य रूप से हार्ड होते हैं, लेकिन इनमें से जो नीचे दिए गए हैं, एक ऐसा मेटल है जो एक्सेप्शन है और उसको चाकू से काटा जा सकता है। तो वो क्या है, आयरन यानी लोहा। लोहे को चाकू से नहीं काट सकते। सोडियम को चाकू से काट सकते, तो सोडियम इसका सही आंसर है। गोल्ड को भी नहीं काट सकते चाकू से, मैग्नीशियम भी नहीं काट सकता, तो सोडियम को हम इजीली चाकू से काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल जो जनरली सॉलिड होते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सा है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड मेटल होता है। तो मरकरी, मरकरी इसका करेक्ट आंसर है। तो मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। सिल्वर नहीं होता, एल्यूमिनियम भी नहीं होता, सोडियम भी नहीं होता, तो मरकरी ही होता है वास्तव में। तो मरकरी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मेटल्स आर जनरली रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल सामान्य रूप से डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनमें से कौन है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं कर सकता। मैग्नीशियम कर सकता है, एल्यूमिनियम कर सकता है, आयरन भी कर सकता है, बट कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो लेस रिएक्टिव है, इसलिए यह कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। तो कॉपर इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद कोल्ड वाटर विगोरसली। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद कोल्ड वाटर विगोरसली। इनमें से कौन है जो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर जाता है। तो देखिए, कार्बन, कार्बन नहीं करता। सोडियम, सोडियम करता है। अगर सोडियम को ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करा दी जाए तो वह बर्न हो जाता है, इतनी तेज़ी से रिएक्शन करता है कि बर्न हो जाए। मैग्नीशियम भी नहीं करता, सल्फर भी नहीं करता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सोडियम होता है। तो सोडियम ठंडे वाटर के साथ ही रिएक्शन कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, द मेटल which produces hydrogen gas on reaction with dilute hydrochloric acid as well as sodium hydroxide solution। इनमें से कौन सा है जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है, और वह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन करता है। तो इसमें से एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। एल्यूमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा मेटल है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर जाता है और दोनों के साथ हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिएक्ट एंड कैच फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। निम्नलिखित में से कौन है जो एटमॉस्फेयर में रखने पर आग पकड़ जाता है। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन। इनमें से फॉस्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो एयर में रखने पर, एयर में खुला छोड़ने पर कैच फायर कर जाता है, उसमें आग लग जाती है। तो फॉस्फोरस इसका करेक्ट आंसर है। 11, जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। सामान्य रूप से जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वे एसिडिक इन नेचर होते हैं। सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इन वाटर विल चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड। निम्नलिखित सोल्यूशन में से कौन सा है जो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा।
देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक होगा, आयरन ऑक्साइड बेसिक होगा, कॉपर ऑक्साइड भी बेसिक होगा, बट सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक होता है और एसिड, कोई भी एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, तो ये एसिडिक इन नेचर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 12, Which of the following property is not responsible for the copper to be used in electrical conduction wires? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कॉपर के तार को इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं है? डक्टिलिटी, गुड कलर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज सॉलिड। तो इसका कलर है। कलर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका यहाँ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, अर्थात इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी यानी कंडक्शन, करंट फ्लो करने की प्रोसेस को कहते हैं। तो कॉपर का वायर किसी भी रंग में हो, कोई भी उस रंग उस पर कर दिया गया हो, तो उससे यहाँ कोई मतलब नहीं होता। तो कलर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक के अंदर कर लेंगे और उनको नोटबुक में नोट करके लर्न कर जाएंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।